स्टूडेंट आज हम देखेंगे क्लास 8 का जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसका जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 जो कि है कोल एंड पेट्रोल। तो इसी को स्टूडेंट आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो स्टूडेंट हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि हम लोग पढ़ रहे थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि स्टूडेंट ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच कोल इज heated, coal is heated in absence or little presence of air, little presence of air। तो स्टूडेंट ये हमारा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक हम लंबा ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में क्या करते हैं, कोल को हम लोग क्या करते हैं, कोल को उस ट्यूब में फीड करते हैं, उसका क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। और जब हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कोल है वो क्या होता है, एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट देता है। इसमें बहुत सा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि इसमें हमारा क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस को क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग ऑक्सीजन अगर इसको देंगे तो क्या करेगा, कोल क्या करेगा, जल जाएगा। अब कोल अगर जलेगा तो हमारा प्रोडक्ट का बनेगा CO2 बन के कोल, CO2 बन के कोल क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो ये हमारा जो है जैसे इसमें ऑक्सीजन तो CO2 बनेगा, CO2 बनेगा क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग इसमें कोल को हीट करते हैं क्या, अब्सेंस ऑफ एयर में या फिर लिटिल प्रेजेंस ऑफ एयर। और इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो हम लोग करते हैं, स्टूडेंट जब हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या क्या हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट फॉर्म during destructive distillation of coal। तो चलिए हमारा प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को जब हम करते हैं, ये जब प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो हमारा था क्या, कोल गैस। ये हमारा क्या था स्टूडेंट, कोल गैस था, जिसमें क्या था, H2 था और क्या था स्टूडेंट, मीथेन और हमारा CO। तो जैसे ही हम कोल को क्या किए, अब्सेंस ऑफ एयर में हीट किए तो हमको जो प्रोडक्ट मिला, उसमें पहला प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके थे कि कोल गैस। अब कोल गैस क्या है, कोल गैस क्या है स्टूडेंट, हमारा ये क्या मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है, हाइड्रोजन का और मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, यानी कि सबका मिक्सचर हम लोग कहते हैं कोल गैस। यानी कि अगर कोल को हम लोग जला रहे हैं तो ये चीज मिल रहा है कि सजेस्ट कर रहा है कि कोल में क्या है, हाइड्रोजन है, कोल में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमारा क्या है, कोल में क्या कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट, सब क्या कोल में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके जो कॉम्बिनेशन ऑफ ये सब जो है हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसका कॉम्बिनेशन कम करता है कोल गैस। और ये जो कोल गैस है इसका क्या है स्टूडेंट, हम प्रॉपर्टी देख चुके थे, क्या है इसका क्या हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि हमारा हमको जहाँ पर किसी कोई ऐसा कंडीशन जहाँ पर कि हमको ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका कोल गैस को। क्योंकि क्या ये एक अच्छा फ्यूल है, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई है।
और दूसरा क्या है स्टूडेंट, इसको हम यूज करते हैं कहाँ पर, फूड में, फूड एंड लाइटिंग पर्पस के लिए। क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं फूड और लाइटिंग पर्पस, यानी कि खाना बनाने के लिए भी इसको इस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइटिंग यानी कि जलाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे स्टूडेंट और जो दूसरा जो प्रोडक्ट है आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट जो अगला जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट क्या है, कोक। यानी कि स्टूडेंट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट क्या कि हम पढ़ेंगे क्या किसको, कोक को। तो स्टूडेंट कोक क्या है कि जब कोक क्या है कि क्या कोयला का एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कोल, जिसमें क्या है कि क्या है स्टूडेंट, ये फॉर्म ऑफ कोल, फॉर्म ऑफ कोल, कोल इन विच कार्बन कंटेंट, in which carbon is more, in which carbon percentage is more than coal। तो हमारा स्टूडेंट कोक क्या है, कोक क्या है, फॉर्म ऑफ कोल है, कोल का एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि कोल में हमारा कार्बन कम रहता है और कोल में स्टूडेंट क्या बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहता है। तो कोल में से जितने इम्प्योरिटीज को सबको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो कोल में जितना जो इम्प्योरिटीज है सबको बाहर निकालने के बाद जो हमारा बचता है उसको हम कहते हैं कोक। और कोक में स्टूडेंट क्या है कि कार्बन का परसेंटेज क्या है, बहुत हाई, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर देन द परसेंटेज दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द कोल। तो कोक को हम लोग स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं कि कोक क्या एक फॉर्म ऑफ कोल है जिसमें क्या कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्या है, ज्यादा है कोल से। कोल में जितने भी जो गंदगी रहते हैं उस सबको इवेपोरेट कर देते हैं हम लोग, गंदगी को हटा देते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं कोक। और स्टूडेंट इस कोक का क्या है, कोक को हम लोग बहुत अच्छा फ्यूल मानते हैं क्योंकि क्या इसका क्या है, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि जो कैलोरीफिक वैल्यू इसका है वो स्टूडेंट क्या है, हाई है। यानी कि स्टूडेंट क्या है, इसका जो कोक का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो स्टूडेंट क्या है, बहुत हाई है, इसलिए इसको हम मानते हैं इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसका क्या हाई, तो इसको हम मान सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं वहां पर जहां पर कि हमको क्या चाहिए, ज्यादा हीट। अगर हमको ज्यादा हीट चाहिए तो हम कहाँ किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोक को। तो स्टूडेंट पहले हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि कोक किसको कहते हैं। तो ए फॉर्म ऑफ कोल क्या है, कोल का एक रूप है जिसमें क्या होता है कि कार्बन का जो परसेंटेज वो क्या है, ज्यादा है कोल से। यानी कि कोल में जितना इम्प्योरिटी है, जितना गंदगी है, सबको अगर हम खत्म कर देते हैं तो जो बच जाता है ऐसा इम्प्योरिटी जो कि इवापोरेट हो सकता है, जैसे कि वाटर पार्टिकल इसमें है और कुछ गैस है जो इवापोरेट हो सकता है। उसके बाद जितना कार्बन बच जाता है उसको हम कहते हैं कोक। और इसका क्या है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है, बहुत हाई। और स्टूडेंट्स को क्या हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्या चीज, इट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। और स्टूडेंट स्कोप को हम लोग क्या इंडस्ट्री में क्या यूज करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि स्टूडेंट क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास कंपाउंड क्या है, ZnO, हमारे पास क्या है कंपाउंड, ZnO प्लस C, तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO। तो ये जो स्टूडेंट जो कार्बन है, कोक क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो ये जो कोक है, ये कोक का क्या कर रहा है, इसमें से इसे क्या कर रहा है स्टूडेंट, इसका ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो इसका ऑक्सीजन को रिमूव करके सिर्फ क्या छोड़ रहे हैं, यहाँ से जिंक को अकेला छोड़ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर ऑक्सीजन क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये ऑक्सीजन कहाँ जुट गया, इसके साथ
तो ये बन गया प्रोडक्ट CO। तो जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन लिफ्ट हुआ, तो इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स, हो गया रिडक्शन। और इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ रहा है, इसके पास। ऑक्सीजन को कौन छीन रहा है, ये छीन रहा है, तो इसका हो गया ये, इसका ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि मान लीजिए अगर एक कार्बन अगर नहीं रहता तो ऑक्सीजन कहीं कहीं नहीं जाता, लेकिन इसके पास कार्बन मिल गया, इसलिए क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन कार्बन के पास चला जा रहा है। तो ये जो कार्बन है क्या है, ये कार्बन क्या हो जाएगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसका रिडक्शन करवा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए बोल सकते हैं कि हम लोग कोक को इस्तेमाल करते हैं क्या, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग कोक का इस्तेमाल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका है स्टूडेंट कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, और इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर गैस। क्या क्या बनाने के लिए स्टूडेंट मदद करता है ये हमारा वाटर गैस। वाटर गैस किसको करते हैं, CO प्लस H2। और है स्टूडेंट हमारा प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस N2। तो स्टूडेंट ये हमारा कोक का नेक्स्ट यूज है कि हमारा क्या है कोक का, इट इज यूज फॉर मेकिंग वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। तो स्टूडेंट क्या ये हमारा क्या वाटर गैस यानी कि CO प्लस H2 और प्रोड्यूसर गैस हमारा क्या स्टूडेंट CO प्लस N2। तो स्टूडेंट इसका हम लोग यहाँ पे क्या है कोक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाटर गैस बनाने के लिए और प्रोड्यूसर गैस बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट इसका यूज है स्टूडेंट के इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है आयरन प्लस कार्बन क्या होता है स्टूडेंट स्टील। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि जो कोक है कोक इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील, क्योंकि स्टूडेंट का एक तरह का क्या फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये सब हमारा क्या है कि कोक का यूज है। कोक का यूज क्या होता है स्टूडेंट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर गैस, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोड्यूसर गैस, इट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट और ऐसा क्या है स्टूडेंट, इट इज यूज्ड फॉर कोको का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट खाना बनाने कुकिंग के लिए, क्योंकि इसका कलर का वैल्यू क्या है हाई है। और ये स्टूडेंट क्या है, ये एक अच्छा फ्यूल है। जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए कि आपसे पूछता है कि वाई कोक इज गुड फ्यूल। मान लीजिए स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वाई कोक इज ए गुड फ्यूल, तो डायरेक्टली आंसर इज स्टूडेंट कि कोक हैज high calorific value। तो लिखेंगे सुन के कोक हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू सो इट इज ए गुड फ्यूल। So it is a गुड फ्यूल। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट कि मान लीजिए स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछता है कि गिव सम यूजेस ऑफ कोक, गिव सम यूजेज ऑफ कोक।
तो स्टूडेंट इसमें लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं कि कोक इज यूज्ड फॉर, कोक इज यूज्ड फॉर, फर्स्ट स्टूडेंट क्या है, मेकिंग स्टील, सेकंड क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। फिर स्टूडेंट क्या आता है, थर्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और स्टूडेंट हमारा इसका कोक का यूज क्या है, इट यूज फॉर मेकिंग वाटर गैस, फॉर मेकिंग वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो पढ़ना है हमारा, जो कि फ्रैक्शन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से जो हमारा अगला प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा स्टूडेंट क्या है, कोल टार। क्या स्टूडेंट ये हमारा कोल टार। तो बताओ स्टूडेंट, इट इज अ ब्लैक लिक्विड ऑब्टेन्ड ऑन डिसल्टेशन कोल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड। बोलता है स्टूडेंट क्या है कि क्या है, इट इज अ ब्लैक लिक्विड। क्या होता है स्टूडेंट, इट इज अ ब्लैक लिक्विड। कैसा है स्टूडेंट, कैसा है, इट इज ए ब्लैक लिक्विड। अब बोलता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कार्बन कंपाउंड। क्या है स्टूडेंट, बहुत से कार्बन कंपाउंड का क्या है, it is a mixture of several carbon compound. This can be spread by fractionation total used to surface road and water to road. ये इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, यूज टू सरफेस रोड। फोल्डर कहते हैं स्टूडेंट, क्या जो हम रोड पे लेके जो रोड बनता है तो अलकतरा को जो हम बिछाते जाते हैं, तो अलकतरा देते हैं किस लिए स्टूडेंट, क्योंकि जितना जो मिट्टी रहता है उसको क्या करता है, बाइंड करता है, चिपका के एक साथ बाइंड कर जाता है। इसको लिखते हैं इट इज यूज्ड टू सरफेस रोड, यानी कि रोड के ऊपर इसको गिराते हैं जिससे रोड बनाने में। और फिर बोलता है स्टूडेंट कुछ कुछ केमिकल है जैसे कि बेंजीन, बेंजीन केमिकल, बेंजीन और अदर केमिकल जो है जो कि किससे आता है, एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय कोल टार। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट हमारा क्या है, कोल टार। इट इज अ ब्लैक लिक्विड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कार्बन कंपाउंड यूज्ड टू सरफेस रोड एंड बेंजीन एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय बेंजीन एक्सेट्रा। जो बेंजीन क्या तरह का क्या है स्टूडेंट, केमिकल है, एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय कोल टार। नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट प्रोडक्ट हमारा क्या है, अमोनिया लिक्विड। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट कौन सा है कि अमोनिया लिक्विड, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया लिक्विड क्या क्या कहते हैं स्टूडेंट, कि अमोनिया प्लस वाटर, यानी कि क्या स्टूडेंट, अमोनिया प्लस वाटर
इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट अमोनिका लिक्विड, अमोनिकल लिक्विड। तो हमारा ये स्टूडेंट है NH3 अमोनिया प्लस वाटर। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या अमोनिका लिक्विड है, यानी कि क्या स्टूडेंट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और स्टूडेंट इसी को कहते हैं अमोनिका लिक्विड, क्या कहते हैं स्टूडेंट, नीचे का रिएक्शन हम करेंगे। तो ये अमोनिका लिक्विड जो होता है वो जो अमोनिका लिक्विड है, अमोनिका लिक्विड अमोनिका लिक्विड is used for making fertilizer। तो क्या स्टूडेंट, क्या अमोनिका लिक्विड जो है वो क्या है, फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। फिर आगे हम लोग को करना है क्या, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको करना है। स्टूडेंट, व्हाट इज कोक? Why it is considered as good fuel? Second question, give some usage of coke. थर्ड में स्टूडेंट हमारा व्हाट इज अमोनिका लिक्विड? to use what is coal tar? What is coal tar? Give it to तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कोक एंड व्हाट इज कंसिडर्ड गुड फ्यूल। लिखेंगे स्टूडेंट, कोक इज ए फॉर्म ऑफ कोल इन व्हिच कार्बन कंटेंट इज मोर देन द एक्चुअल कार्बन। इट इज कंसिडर्ड एज ए गुड फ्यूल बिकॉज इट हैज हाई calorific value. Give some uses of coke. Uses of coke are as follows. First लिखेंगे, it is used as a reducing agent in industry. It is used for cooking purposes. It is used coke का it is used for preparing different gases like producer gas or water gas. What is ammonical liquor? Solution of ammonia and water is called ammonical liquor. It is used for making fertilizer. और नेक्स्ट व्हाट इज कोल tar? तो इसमें क्या, इट इज अ ब्लैक लिक्विड obtained during the destructive distillation of coal or give it to use. तो it is used to surface road and it is used to surface क्या दिया आपका वाटरप्रूफ रूफ। तो स्टूडेंट ये आज का क्लास था। इसका जो चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा।